हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द सीआईबी एग्जाम। यहाँ पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका मॉड्यूल है चैप्टर 7 ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कवर बाय ईसीजीसी, इसको पढ़ रहे हैं। ये एक टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट कितना इंपॉर्टेंट है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन और कैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये सब चीजें हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड इसके साथ सीआईबी एग्जाम के अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज का आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए, ये चीज आप जानते हैं। तो इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने से पहले अगेन लेट अस रिकॉल कि ईसीजीसी चार एंटिटीज को मेनली हेल्प करता है: एक्सपोर्टर, बैंक्स, एमएसएमई एंड बायर से रिलेटेड। ये बायर का जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन है और whether the buyer is credit worthy enough to be part of this particular एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, ट्रेड ट्रांजैक्शन, ये चीज चेक की जाती है और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये ईसीजीसी एक्सपोर्टर रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पॉलिसीज प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं। बायर बैंक रिलेटेड जो इनिशिएटिव है वो हम देख रहे हैं। अब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कवर, ये एक इंश्योरेंस कवर है विच इज प्रोवाइडेड ओवर द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? सबसे पहले तो ईसीजीसी वर्ल्ड स्कीम प्रोटेक्शन फॉर द इंडियन इन्वेस्टमेंट जो अब्रॉड में किए जा रहे हैं। सिंपल चीज है, कोई इंडियन है वो अब्रॉड में, आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब इन्वेस्टमेंट करने पे होना क्या चाहिए? आइडियली इसका प्रॉफिट के साथ जो इनिशियल अमाउंट है वो रिटर्न हो जाना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट। ये इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ऐसे के ये जब हम कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें या तो प्रॉफिट या तो वो प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं आता है वापस, तो दैट शुड बी कवर्ड बाय ईसीजीसी सिंपली। ठीक है, ईसीजीसी इस चीज को कवर कर रहा है कि आपको वो जो प्रॉफिट है एज वेल एज जो अमाउंट आपको, प्रिंसिपल अमाउंट आपने खर्च किया था, वो चीजें दोनों ही वापस आ जाए, ये चीज इंश्योर की जाए। ये एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय द वे ऑफ इक्विटी कैपिटल और अनटाइड लोन, सेटिंग अप और एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज प्रोजेक्ट, ओवरसीज में प्रोजेक्ट से उनको एक्सपैंड करने के लिए अगर आपने दो तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, या तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने शेयर्स वगैरह इशू किए होंगे, इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो, या फिर इस कंपनी को पूरा का पूरा जो मनी रिक्वायर्ड है वो कैपिटल के फॉर्म में दे दो। ठीक है, कोई एक तरीके से आपने इन्वेस्ट किया है तो बोथ आर कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, नथिंग टू वरी। इन्वेस्टमेंट कैश बेस्ड हो सकता है या फिर एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कैपिटल गुड्स या सर्विसेज, गुड्स फॉर्म में हो सकता है या मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों ही इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, बोथ आर कवर्ड। एक्सटेंट यहाँ पर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट टुगेदर विद एनुअल डिविडेंड, सारा कुछ जो है कवर्ड है, नॉट जस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो द डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है वो सब कुछ कवर्ड इसमें है। रिस्क क्या क्या कवर्ड है? वॉर, एक्सप्रोप्रिएशन, रेस्ट्रिक्शन, रेमिटेंस रिलेटेड, इन्वेस्टर वुड बी हैविंग अ हैंड इन द मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट वेंचर, नो कवर फॉर कमर्शियल रिस्क। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर है वो इस पर्टिकुलर कंपनी का ही खुद भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, इफ इज इन्वेस्टिंग लाइक दिस 50% या उसके आसपास, तो उस कंपनी का एक मेंबर, एक पार्ट ही है, ऐसा वी कैन से ही हैज द स्टेक ऑन द पर्टिकुलर कंपनी। तो कमर्शियल रिस्क यहाँ पे कवर्ड नहीं है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कवर में, बट पॉलिटिकल रिस्क जरूर कवर्ड है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है। कमर्शियल रिस्क क्यों कवर्ड नहीं है? बिकॉज वो खुद ही पार्ट है, तो अपने आप को ही कैसे डिफॉल्ट कर सकता है वो। ठीक है, तो वो कंपनी उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट नहीं दे रही है तो वो खुद ही जिम्मेदार है, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज इन्वॉल्वड इन दैट कंपनी। तो कमर्शियल रिस्क तो कवर्ड नहीं है, बट जो पेमेंट रिलेटेड पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से पेमेंट शायद इसको मिल नहीं पा रही है, यहाँ पे प्रॉफिट तो जनरेट हो गया तो पेमेंट नहीं मिल पा रही है, या फिर प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हो पाया बिकॉज पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, तो दैट इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी विच इज फेयर इनफ। अब मेन फीचर्स, कई फीचर्स तो हमने देख लिया, बाकी देख लेते हैं। तो ये बायलेटरल एग्रीमेंट प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ वन कंट्री इन अनदर, जैसे यूएसए ने भी अपने सिटीजन्स के लिए जो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे प्रोटेक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर एंटिटी को बोल रखा है, और हमने भी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किए जा रहे हैं उसको प्रोटेक्ट इस तरीके से ईसीजीसी के थ्रू किया है। तो दोनों ही कंट्रीज इंसेंटिवाइज होंगे कि एक दूसरे में इन्वेस्ट करें, तो फॉर दैट पर्पज ये बायलेटरल एग्रीमेंट करते हैं कि भाई ऐसे करना चाहिए हमें। इन्वेस्टमेंट का तो इंसेंटिव्स रिक्वायर्ड है, ये तो ये एक इंसेंटिव है कि दैट इज कवर्ड ऑल्सो, गारंटीड ऑल्सो, उस पर हमारा अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो ईसीजीसी मुझे पॉलिसी के पैसे दे देगा।
मे कंसिडर प्रोवाइडिंग कवर इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट। अगर ये एग्रीमेंट किया गया अच्छी बात है, अगर नहीं किया गया है तो इन द एब्सेंस ऑफ दैट टीसीजीसी विल प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। ठीक है। पीरियड ऑफ द इंश्योरेंस नॉट नॉर्मली एक्सीड 15 ईयर्स, 15 ईयर्स से ज्यादा नहीं होगा, एंड एक्सटेंड ये मैक्स टू मैक्स 20 ईयर्स तक किया जा सकता है कमेंसमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 ईयर्स इन रेयर केसेस। ठीक है। अमाउंट इंश्योर्ड शेल बी रिड्यूस्ड प्रोग्रेसिवली, कितना अमाउंट, जो भी अमाउंट इंश्योर्ड किया गया वो रिड्यूस होगा, बिकॉज आपका प्रॉफिट भी ओवर द ईयर्स रिड्यूस होगा। लास्ट 5 ईयर्स ऑफ द इंश्योरेंस पीरियड में ये रिड्यूस होने लगता है। 10 ईयर्स तक ठीक है, अगर 15 ईयर्स का है तो 10 ईयर्स तक ठीक रहेगा। लास्ट 5 ईयर्स में अमाउंट जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। नाउ पॉलिटिकल रिस्क क्या क्या कवर्ड है, ये कुछ तो हमने देख लिया, बाकी वॉर, एक्सप्रोप्रिएशन, रिस्ट्रिक्शन 90% कवर्ड है। 15-20 ईयर्स का क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी हैड टू डिस्कस। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पिछले सेशन में पूछा गया था कि कितना कवर आपको इंश्योरेंस कवर फॉर बायर्स क्रेडिट उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बायर्स क्रेडिट पे 90%, एंड जो टाइम पीरियड है वो एज पर अग्रीमेंट आपको मिल रहा है, इजंट इट। तो ये हमने पिछले सेशन में देखा था, तो सी इज द राइट आंसर। एंड इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द 4 कंपल्सरी कंपोनेंट्स ऑफ द सीआईबी एग्जाम इन वन गो, इस चीज़ पे आपका फोकस है, तो आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल चारों से रिलेटेड लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड CIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Thank you.